मैं ट्रैवल करूंगा पूरा इंडिया, जानने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को और सुनने उनकी एक्स्ट्रा ऑसम स्टोरी जो बनाती है उन्हें टोटल OMG ये मेरा इंडिया। OMG ये मेरा इंडिया के आज के एपिसोड में मिलेंगे ऐसे बाबा जी से जिन्हें अपनी पगड़ी पहनने में 6 घंटे लग जाते हैं। OMG बाबा जी। जाएंगे एक ऐसे गांव में जिसमें एक ही प्रोफेशन है कुकिंग और एक ताजमहल जिसके बनने की स्टोरी शायद शाहजहां को भी कॉम्प्लेक्स दे देगी। और मिलेंगे ऐसे शख्स से जो 31 साल से स्टैच्यू बन के खड़े हैं। ये सब कुछ सिर्फ OMG ये मेरा इंडिया। तो बोलो OMG ये मेरा इंडिया। Oh my God, awesome है देखो इंडिया। OMG ये मेरा इंडिया। हेलो एंड वेलकम टू OMG ये मेरा इंडिया सीजन 2। और अरे क्यूटी पाए देखो बेटा, यहाँ पर शूटिंग चल रही है, ठीक है? तुसी मेनू बेटा मत बोलो। क्यों? तुसी मेरे पापा नहीं हो। हैं? पापा नहीं हो? क्यूट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे हिंदुस्तान में दोस्तों कमाल की चीजें हैं। पाजी केड़ी शूटिंग चल रही है? कौन से चैनल में आने वाली है? ये हिस्ट्री चैनल की शूटिंग चल रही है, उसी पे आने वाली है, ठीक है? हाँ चलिए। अरे यार क्या कर रहे हैं लोग। तो दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में कमाल की चीजें, मतलब अगर आप शूटिंग कर रहे हो, कर लो पाजी, कर लो शूटिंग, कर लो बोल के आप करने तो दे नहीं रहे हैं। ये भगवान ये क्या हो रहा है यार। काश मैं द्रौपदी होता और मेरे दोस्त कृष्णा यहाँ पे होते ना, तो मैं उनसे साड़ियाँ ले मतलब लपेट देता इन सबको साड़ियों के अंदर। सच्ची सही स्टेशन पे आयो पाजी। इतने कहो जब बंदा है जो एक ही टाइम पे 200 लोगों ने लपेट लूगा। हाँ जी। आपने जो बोला ना कुछ समझ नहीं आया मेरे को, लेकिन मेरे को लेके चलिए वहाँ पे। चलो ठीक है, चलो आइए चलो। पाजी के साथ मैं पटियाला आ गया और यहाँ मुझे एक चीज अलग कलर्स और साइज में दिखी। यस यू आर राइट, पगड़ियाँ। कोई छोटी, कोई बड़ी, तो कोई उससे भी बड़ी। आमतौर पर पहनी जाने वाली ये पगड़ियाँ 5 से 6 मीटर तक लंबी होती हैं, पर यहाँ पटियाला में मैं अवतार सिंह मौनी जी से मिलने आया हूँ। वेल ही लुक्स लाइक एनी एवरेज गाय, बट वो अपने सर पर बांधते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टर्बन। क्या लगता है आपको कितनी लंबी होगी ये पगड़ी? जरा गेस कीजिए। 100 मीटर, और ज्यादा से ज्यादा आप गेस करेंगे 300 मीटर। और कितना गेस करेंगे बताइए? चलिए बाबा जी को पगड़ी बांधते हुए देखते हैं, शायद आपको आइडिया लग जाए। और ये बाबा जी ने पगड़ी बांधनी शुरू की है, और ये देखो बाबा जी को, ये तो पगड़ी बांधते ही जा रहे हैं। ओह माय गॉड, 1 घंटा बीत गया और बाबा जी अब भी बांधते ही जा रहे हैं। मुझे तो देखते देखते पसीने ही छूट रहे हैं, पर बाबा जी तो एकदम चुस्त लग रहे हैं। ओहो, 3 घंटे हो गए पर बाबा जी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बाबा जी पहनते हैं 645 मीटर लंबी पगड़ी। OMG 645 मीटर्स। आपको पता है दिल्ली का कुतुब मीनार 73 मीटर ऊंचा है, तो समझ लीजिए बाबा जी की पगड़ी कुतुब मीनार से ऑलमोस्ट 9 टाइम्स लंबी है। मतलब बाबा जी आप 9 कुतुब मीनार जितनी लंबी पगड़ी पहनते हो। सही है बाबा जी। और बाबा जी ने पगड़ी पहन ली है पूरे 6 घंटे में। बाबा जी रेडी तो हो गए और निकल गए अपनी सवारी पे। आप भी यही सोच रहे हैं ना कि बाबा जी कहाँ जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं? वेल, मिस्टर मौनी अपनी मोटरसाइकिल पर पूरे पंजाब का भ्रमण करते हैं, एक गुरुद्वारे से दूसरे गुरुद्वारे। कहीं बच्चे मिलते हैं तो कहीं बूढ़े, किसी को प्यार मिलता है तो किसी को आशीर्वाद देते हैं। अब भाई सेल्फी युग में इतनी अट्रैक्टिव पगड़ी वाले बाबा जी सेल्फी खोरों से कहाँ बच पाएंगे, तो खींचनी पड़ जाती है इनको कई सेल्फी। दास अवतार सिंह संगत नु सिक्खी दा प्रचार करदे आ जोड़। ये निशान सब पगड़ी में अपने गुरु के नाम बंदी है। मेरा एक ही मकसद है, हमारे सिख धर्म का प्रचार करना। आपको पता है टर्बन पहनने के पीछे भी बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन था इनका। एक तो बालों की हिफाजत रहे, दूसरी बात इक्वालिटी प्रमोट करने और साथ ही साथ सिखों की एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करना भी था। और आज बाबा जी सिखों की उस आइडेंटिटी को कायम रखने के लिए क्या OMG एफर्ट कर रहे हैं।
62 साल के बाबा जी ने 16 साल पहले ये एफर्ट शुरू किया और अब तक 32,000 रुपए का पगड़ी का कपड़ा खरीद चुके हैं। और बाबा जी जो कड़े, कृपान और बाकी के शस्त्र रखते हैं उन पर खर्च कर चुके हैं 70 से 75,000। अब आगे सुनिए, पगड़ी और ये सभी ऑर्नामेंट्स का कंबाइंड वेट है 126 केजीज। OMG 126 किलो यानी 60 केजी कैटेगरी के इंडियन रेसलिंग चैंपियन योगेश्वर दत्त जैसे दो रेसलर को बाबा जी उठाकर चल रहे हैं अपने सर पे। वाओ। जैसे वो बड़ी बड़ी पगड़ी बांधते हैं नैंगसिंग, उनका एक शौक है, उनको जुनून है, उनको वो भार वजन नहीं लगता। बाबा जी अपनी इस OMG सोच और एक्स्ट्रा 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 लार्ज कूल पगड़ी की वजह से पूरे पंजाब में फेमस हैं। बाबा जी से पूछा तो उनके लिए ये पगड़ी बोझ नहीं बल्कि उनका हिस्सा थी, जिसके बिना वो अपनी पर्सनालिटी इमेजिन भी नहीं कर सकते। उनकी ये हैवी लोडेड बट सुपर कूल पगड़ी सभी के लिए इंस्पिरेशन है। पंजाब की इस डैशिंग बाबा जी को पूरा इंडिया सैल्यूट करता है। बाबा जी की तूफानी टर्बन देखने के बाद मैंने पकड़ी तूफान एक्सप्रेस और पहुंच गया वापस दिल्ली। दोस्तों, इस वक्त मैं दिल्ली के लोधी गार्डन में हूं और जब भी लोधी गार्डन की बात होती है तो वो 500 साल पुरानी बात हमें याद आ जाती है, जब इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराकर उनके पूरे राज पर कब्जा कर लिया था। बाबर को खाने का इतना शौक था कि उन्होंने इब्राहिम लोधी के जो शाही कुक थे उनको अपनी टीम में शामिल कर लिया। लेकिन वो कुक ने भी अपना कमाल दिखाया। आहा, उन्होंने खाने में जहर मिलाकर बाबर को खिलाने की कोशिश की। बाबर तो बच गए लेकिन उस कुक की वाट लग गई। खैर, आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं खाने, खिलाने और पकाने की इतनी सारी बातें कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं आपको कलायुर की सैर कराने वाला हूँ। अरे ऐसे पकाऊ मिलेंगे आपको वहाँ पे, ऐसे पकाऊ मिलेंगे, आप खुद ही देख लीजिए। पुडुचेरी से 300 किलोमीटर दूर साउथ में एक छोटा सा गांव है कलायुर। इस छोटे से गांव में जैसे ही मैंने एंट्री मारी, आहा, क्या खुशबू है, टेस्टी खाने की खुशबू। कौन है यहाँ जो इतना टेस्टी खाना बना रहा है, ये तो पता करना पड़ेगा दोस्तों। ओहो, यहाँ तो दावत चल रही है और मुझे पता चला है कि इस दावत को बनाया है इस गांव के ही कुक्स ने जो वर्ल्ड फेमस हैं। एक्चुअली इस गांव की हर फैमिली में कुक्स हैं। नो, बाय डिफॉल्ट मम्मी कुक्स नहीं, यहाँ मेल कुक्स हैं और इतने हैं कि ये गांव कहलाया जाता है विलेज ऑफ कुक्स। डूड, मतलब खानसामों की फौज है यहाँ। यूं समझिए कुकिंग यहाँ के आदमियों की जीन्स में है। लेकिन कैसे और कब से है भाई? चलिए पता करते हैं चीफ शेफ रंगनाथ जी से, जिन्हें यहाँ मास्टरी कहते हैं। वनकम, मैं रंगनाथ हैं। मेरा नाम रंगनाथ है। मैं कलियुर का चीफ शेफ हूँ और मैं यहाँ कई सालों से कुकिंग कर रहा हूँ। हमारे यहाँ आदमी के खाना बनाने की ये प्रथा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। दरअसल इसकी शुरुआत हुई 500 साल पहले, मतलब ये समझिए ताजमहल बनने से भी पहले, जब तमिलनाडु के दौलतमंद रेडियार फैमिलीज ने पास ही के गांव के वनियार्स को एज ए कुक हायर करना शुरू किया। वनियार्स इससे पहले मच्छी पकड़ने का भी काम करते थे, पर रेडियार ने पाया कि वनियार्स भी बेहद टेस्टी ट्रेडिशनल ब्राह्मण खाना बनाते हैं। तभी से इनकी कुकिंग की दुकान निकल पड़ी। लेकिन मैं आपको बता दूं, बेशक यहाँ के मैक्सिमम बंदे कुकिंग के प्रोफेशन में हैं, पर उनके लिए कुक बनने का सफर आसान नहीं होता। जी हाँ, ट्रेनिंग यंग एज से ही शुरू हो जाती है। मतलब यहाँ के बच्चे बचपन में मिट्टी से नहीं मसालों से खेलते हैं। गांव के यंग लड़के काम करते करते सीखते हैं। सीखने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शुरुआत होती है सब्जियां काटने से, आग जलाने से। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाते हैं। एक सीनियर कुक बनने के लिए 10 साल लग जाते हैं ताकि वो अपनी एक टीम बना सके और उन्हें मैनेज भी कर सके। 10 साल? बॉस, होटल मैनेजमेंट कोर्स भी 3-4 साल में पूरे हो जाते हैं, पर कलायुर में 10 साल के बाद ही कड़छी घुमाने के एक्सपर्ट बन पाएंगे। अब एक्सपर्ट की बात हो और हम अपने फूड एक्सपर्ट को ना सुने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब मैंने स्टार्ट किया था एज एन अप्रेंटिस, मेरा पहला टास्क था सब्जियां लेकर आना, स्टोर लेकर आना एक होटल के अंदर। कुछ उसी तरीके से जैसे कलायुर के कुक्स भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि वो एक स्टोर रूम से नहीं, एक फ्रिज से नहीं, बल्कि खेतों से फल, फूल, हर्ब्स वो सब इकट्ठा करके
फिर अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यूँ मान लीजिए जैसे कि एक फ्रेंच स्टाइल ऑफ हायरार्की होता है किचन के अंदर, जो आप अप्रेंटिस से शुरू करके हेड शेफ बनते हैं, उसकी जर्नी भी कुछ इसी तरीके से होती है। इन कुक्स के हाथों में इतना जायका है कि मैरिजेस, ट्रेडिशनल गेट टुगेदर्स और पार्टीज की बुकिंग 6-6 महीने पहले से ही करनी पड़ती है। 1000 लोगों का अरेंजमेंट हो या 10,000 का, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम। बाएं हाथ का खेल है। और तो और 1000 लोगों का खाना ये 15 कुक्स निंजा की फुर्ती से सिर्फ 3 घंटे में ही बना लेते हैं। मतलब एक शो देखकर आओ और खाना तैयार। रंगनाथ जी, क्या आप थोड़ी सी रेसिपी शेयर करेंगे हमारे साथ? सिर्फ एक मिस्त्री को जनरेशन से पास की गई सीक्रेट रेसिपीज पता होती है, और 10 लोगों के लिए खाना बनाना हो या 10,000 लोगों के लिए, सिर्फ एक मिस्त्री को ही एग्जैक्ट प्रोपोर्शन पता होता है। भाई इसे कहते हैं खानदानी खानसामा नॉलेज। आई थिंक 10 साल की ट्रेनिंग इसी बात की तो होती है। इंग्रेडिएंट से लेकर रेसिपी तक सब कुछ याद कराया जाता है ताकि दिमाग की हार्ड डिस्क में ये सब लाइफ टाइम के लिए छप जाए। क्या लगता है आपको, जिस गांव के आदमी इतने बेहतरीन खानसामे हो, वो अपने घर के किचन में भी राज करते होंगे ना? हाँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाहर ये कितने भी बड़े कुकिंग के शेर क्यों ना हो, घर की किचन की शेरनी तो औरतें ही हैं। तमिलनाडु के कलायूर गांव के शेफ भले ही इस इंडस्ट्री का हिस्सा ना हो, पर उनके स्वाद, कुकिंग स्टाइल से लेकर मैनेजमेंट का मुकाबला कोई इंडस्ट्री नहीं कर सकती। और ये आज से नहीं, इंडिया के इस गांव में सदियों से चलता आ रहा है। दिल्ली में कमाल के हिस्टोरिक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हुमायूंस टूम, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट। दोस्तों, लोग प्यार में क्या कुछ नहीं करते। जैसे शाहजहां ने मुमताज के लिए इतना बड़ा और महंगा ताजमहल बनाया, वैसे ही हमारे उत्तर प्रदेश में 80 साल के फैजुल साहब हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए जो किया है उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। मैं खिंचा चला आया यहाँ बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के केसर कलन गांव में, जहां रहने वाले फैजल हसन कादरी जी ने अपनी मोहब्बत की ऐसी मिसाल पेश की है कि पूरी दुनिया कहती है OMG। इन्होंने अपने ही गांव के खेत में अपनी बेगम की याद में बनवाया है ये ताजमहल। मेरा नाम फैजुल हसन कादरी है। मेरी बीवी का नाम तजम्मुली बेगम। जब बीवी आई थी तो इतनी कम एज थी, तो वो अच्छी तरह खाना बनाना भी नहीं जानती थी। तो उसको रोटियां बनाना मैंने सिखाया, कुरान शरीफ पढ़ना सिखाया, उर्दू पढ़ना सिखाया। उसने हमें कभी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब कभी बाई चांस वो बीमार हो गई तो उसकी सेवा हमने की। उसके मरने के बाद जब मैंने मकबरा बनाने का अहद किया और मैंने इंजीनियर तलाश किया और इंजीनियर का बनाया हुआ नक्शा मुझे पसंद नहीं आया, तो चूँकि ताजमहल मेरा देखा हुआ था, इसलिए फिर मैंने ताजमहल के मिलता जुलता उसका मकबरा की बुनियाद डाली। आजकल जहां लव स्टोरीज इंटरनेट पे शुरू होकर फोन पे ही खत्म हो जाती है, ऐसे में कादरी साहब ने अपनी मरहूम बेगम के लिए प्यार का ऐसा तोहफा देना वाकई बेमिसाल है। ये ताजमहल बनाने के बारे में आपने सोचा कैसे? मेरे कोई औलाद नहीं थी और हम दोनों तन्हा थे। तो एक दिन बीवी ने ये कहा कि हमारे मरने के बाद हमें कौन याद करेगा। तो मैंने उससे ये कहा कि अगर मेरी ज़िंदगी में तेरा इंतकाल हो गया तो ऐसा मकबरा बनवाऊंगा कि लोग बरसों याद रखेंगे। कहते हैं कि आगरा के ताजमहल को पूरी तरह बनने में 20 साल लग गए थे, 22 करोड़ खर्च भी हुए थे और हजारों मजदूरों ने उस पर काम भी किया था। पर कादरी जी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। ताजमहल बनाने की नहीं सोचा, मैंने अपनी बीवी का मकबरा बनाया था। और मकबरा बनाने के लिए इतना लाव लश्कर की ज़रूरत नहीं थी। अपनी जेब को देखता गया और बनाता गया। लोगों ने इसको ताजमहल कहना शुरू कर दिया। कादरी साहब ने जुलाई 2012 से फरवरी 2014 तक अपनी बेगम के इस मकबरे पे काम किया। इसमें उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स लुटा दी, 4 बीघा जमीन बेच दी और तो और फंड के पैसे भी खर्च कर दिए। लेकिन अब उतने पैसे नहीं बचे तो काम रुका हुआ है। कई अथॉरिटीज और लोग कादरी साहब की मदद करने आगे भी आए, पर उसूलों के पक्के कादरी साहब को इस मकबरे को मुकम्मल अपने बलबूते पे ही करना था। इतने कम टाइम और कम रिसोर्सेज के बावजूद कादरी साहब ने इस मकबरे को इतना मजबूत बनाया है कि ये जन्मों तक मजबूत रहेगा। कंक्रीट का, ओनली कंक्रीट का बना हुआ है।
ये इसी वजह से बनवाया है सदियों तक ये चल सके। जैसे आज बनवा रहे हैं, आज के बाद भी बहुत दिनों तक नवाब साहब हमारे प्रचलित रहे कि किसके नाम से बनाता है। मेरी बीवी का तो इंतकाल हो गया और उसकी कब्र मैंने बनवा दी और अपने लिए मैंने जगह छोड़ दी है और सब अपने अजीज रिश्तेदारों से कह रखा है कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझको यहाँ दफन करना। वैसे दुनिया भर से लोग इस दीवाने की दीवानगी देखने आते हैं। इनकी मोहब्बत की इस कहानी को स्पेन, बेल्जियम, कतार, जापान मीडिया ने भी कवर किया और मोहब्बत के पैगाम को पूरी दुनिया भर में फैलाया। प्यार तो एक दिली जज्बा है जो अल्लाह की तरफ से खुद बहुत पैदा होता है। प्यार जो है दिखाने की चीज़ नहीं है, एक जज्बा है जिसे महसूस करते हैं, दिखते नहीं है। वाह कादरी साहब वाह, आपने OMG की हवा में जो मोहब्बत घोली है, सच कहूं तो ऐसे प्यार करने वाले आजकल बहुत कम ही मिलते हैं। न कोई शीश महल है, न कोई ताजमहल है, यादगार मोहब्बत ये प्यार का है महल। मेरी गर्लफ्रेंड ने एक दिन मुझसे पूछा, कृष्णा जब मैं मर जाऊंगी तुम मेरे लिए क्या बनाओगे? मैंने कहा जब तुम मर जाओगी ना डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए ताजमहल ब्यूटी पार्लर खोलूंगा, क्योंकि तुम्हारा जो मेकअप का सामान है वो तो अब 10,000 सालों तक चलेगा। इतना खर्चा किया उसने मेरा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। और वैसे भी गर्ल्स ब्यूटी पार्लर होगा तो लड़कियां वहां पर आएंगी और दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए मुझे बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। स्टैचू अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं? शो कर रहा हूँ। ये स्टैचू की गेम खेल के मेरे भाई, तुझे क्या लगता है तुझे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिलेगा? नहीं, तुझे बेटा तांबे का भी मेडल नहीं मिलेगा, तांबे का। लेकिन हमारे एक चेन्नई के शख्स हैं जो मुझे लगता है कम से कम 2 गोल्ड मेडल तो लेकर ही आएंगे। आएंगे ना? मैं नहीं मानता। अरे ऐसे कैसे नहीं मानता? ये हमारा शो है OMG, इसमें बहुत कुछ होता है। मैं नहीं मानता। नहीं मानता? चल मैं तुझे दिखाता हूं, चल। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, गोविंदा और कमल हसन में क्या कॉमन है? जी हाँ, ये सभी सुपरस्टार्स हैं। इन सब ने हमें एंटरटेन किया है, कभी रुलाया है तो कभी पेट पकड़ के हंसाया है। लेकिन एक बंदे को नहीं हंसा पाए, आखिर कौन है वो? चलते हैं चेन्नई के VGP यूनिवर्सल किंगडम में, जहां आपका वेलकम करता है एक ऐसा हैरान परेशान करने वाला गजब का स्टैच्यू जिसे मिलने दूर दूर से विजिटर्स आते हैं। इंडियन ट्रेडिशनल अटायर पहने इस स्टैच्यू को असली मत समझना, I mean, असली स्टैच्यू मत समझना। ये है इंडियाज वेरी ओन स्टैच्यू मैन। मेरा नाम तो अब्दुल अजीज़ है, सब बुलाएगा बाबू बाबू बोल के बुलाएगा। मैं तो VGP गोल्डन बीच में स्टैच्यू मैन बन के काम कर रहा है। पार्क मैनेजमेंट को स्टैच्यू मैन के कंसंट्रेशन पर इतना भरोसा है कि विजिटर्स को खुला चैलेंज देते हैं। जी हाँ, कोई भी इन्हें हंसाने में सक्सेसफुल होगा तो उसे 10,000 रुपया कैश प्राइज मिलेगा। लेकिन आज तक कोई भी नहीं जीत पाया। मैंने भी थोड़ा बहुत ट्राई किया, फिर मैंने कहा मैनेजमेंट का 10,000 का नुकसान नहीं करना चाहता हूँ। वैसे हर दिन हजारों लोग आते हैं, इनके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं, बात करने की कोशिश भी करते हैं, इन्हें हंसाने की भी कोशिश करते हैं, कोई तो परेशान भी करते हैं। बट बाबू भाई 10 से मस नहीं होते। आप किस मिट्टी के बने हैं स्टैच्यू महाराज? सोचिए, स्टैच्यू बनने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता होगा? ऑफ कोर्स आंखों से पानी आना। पर बाबू भाई बिना पल के झपकाए पिछले 31 सालों से रोज स्टैच्यू बन रहे हैं। बाबू भाई, आपकी इस कंसिस्टेंसी का राज क्या है? प्लीज बताइए ना। इसके लिए घर पे सुबह में 6 बजे उठ के मैं तो थोड़ा योगा करेगा और एक्सरसाइज करेगा, थोड़ा वॉकिंग जाएगा। ओहो, तो अब पता चला योगा पावर सही है गुरु। 25 इयर्स पहले भी आया था मैं यहाँ, तब भी ट्राई किया था, बट नहीं हंसा सका और ना मूव कर सका। अरे 25 साल क्या, ये तो 31 साल से नहीं हिला। We've been trying to make him laugh. No, he's not me. Instead, he is making us laugh and he is staring at us. ऐसा वैकी जॉब करने की कैसे सूझी? मैं आप लोगों को बता दूं कि जब बाबू भाई 18 साल के हुए तो गांव से शहर नौकरी ढूंढने आए और पहुंच गए VGP यूनिवर्सल किंगडम, जहां एक अलग ही तरह का जॉब ऑफर हुआ, स्टैच्यू बनने का। और ये पिछले 31 सालों से रोज 6 घंटे ऐसे ही स्टैच्यू बनकर खड़े रहते हैं। जी हाँ, रोज 6 घंटे। ना खाना, ना पीना, ना रेस्ट और ना रेस्ट रूम।
और ये सब तो छोड़िए, नाक पर कोई मक्खी भी बैठ जाए तब भी हिलने का नाम नहीं लेते हमारे स्टैच्यू मैन। लंदन के बकिंगम पैलेस के बाहर खड़े गार्ड्स को देखने भी दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन वो तो हर 2 घंटे में ब्रेक ले लेते हैं। वहीं हमारे बाबू भाई 6 घंटे बिना खाए पिए हिले डुले अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। इसलिए भैया मुझे लगता है हमारे स्टैच्यू मैन का कोई मुकाबला नहीं है। वो भी अपने इस हुनर की वजह से सिंगापुर, मलेशिया जैसी जगहों पर गए, पर वहां भी उन्हें कोई नहीं हंसा पाया। इसीलिए तो आज तक ये हंसाने वाला चैलेंज हारे नहीं, और यही बात इन्हें बनाती है OMG स्टैच्यू मैन। खैर दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि अगर आप लोग ग्रीस जाओ और आपको पता चले कि ग्रीस का नेशनल एंथम प्ले होने वाला है, तो अगर आपके पास 15-20 मिनट हो तो ही आप वहां खड़े रहिएगा, क्योंकि ग्रीस के नेशनल एंथम में 158 स्टैंजास होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरा भारत महान। हम आपको मिलेंगे फिर से अगली बार बहुत सारी OMG स्टोरीज लेकर। तब तक के लिए मैं चलता हूं। बॉडीगार्ड्स, सी यू ओनली ऑन OMG मेरा इंडिया।